आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलविंदर सिंह जी, एक बहुत बड़ी जीत आपकी पार्टी के लिए, और आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? डेफिनेटली, देखिए ये सत्य की जीत है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो हालात हैं मुल्क के, एक लास्ट उम्मीद लोगों के पास बची है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम फ्रॉम द फर्स्ट हम ये कह रहे थे कि मनीष जी को बिल्कुल ही एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे फंसाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी पहल एक देश को नई दिशा दे रही थी। ये तमाम, और पिछले तकरीबन 2 साल से उनको बंद रखा है, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं। तमाम उनके गांव से लेकर उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस तक तमाम रिश्तेदारों के यहाँ, परिवार के लोग छापे डाले एजेंसियों से, कोई कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, जिस तरीके से जो कार्यशैली है हमारी एजेंसीज की, देश की एजेंसी, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और हमारे जुडिशियल सिस्टम, खासकर लोअर जुडिशियल सिस्टम पर भी कई सवाल चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये सत्य की जीत है, हमारे जुडिशियल सिस्टम की जीत है। बलविंदर जी, वो अभी निर्दोष साबित नहीं हुए। बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि जमानत ही तो मिली है। देखिए, जमानत जो है ये एक लीगल राइट है हर एक सिटीजन का, और जमानत मिलना और पिछले 2 साल उनको अंदर रखे कोई रिकवरी ना मिलना, किसी तरीके का कोई सबूत ना मिलना, ये बड़ी बात है। और हमें पूरी उम्मीद है बाइज्जत मनीष जी इस सारे मामले से बरी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारा मामला है। और बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने के बाद ये जमानत मिली है, अब न्याय की उम्मीद अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसी तरह से की जा रही है? बिल्कुल नेहा, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है, जो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद बाहर आए थे। सवाल यही है कि अब अरविंद केजरीवाल के फैसले पर और उनके मामले पर नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की? निश्चित रूप से, और मुझे पूरा भरोसा है जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। लेकिन आप लोगों को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल के मामले में, कड़ी टिप्पणी भी वहां से की गई है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को उम्मीद है? जहां से जो फैसले आए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और कैसे ईडी ने इस मामले को लंबे समय तक लटकाया, झूठ पे झूठ बोलते रहे, वो सब भी आपकी जानकारी में है, कोई छिपा नहीं है। तारीख पे तारीख लेते रहे, बहानेबाजी करते रहे, वो सब आप लोगों को पता है। कल आप लोगों ने बैठक की, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर आप लोगों ने चर्चा की। अब मनीष सिसोदिया का बाहर आना कितनी बड़ी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत, हम सबको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और जल्दी केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और मजबूती से हम लोग दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, और पहले जैसे जीते थे वैसे जीतेंगे। भाजपा कह रही कि बेल ही तो मिली है इस मामले में। अब भाजपाइयों को छोड़ दीजिए, उनका तो बस चले, गला दबा दें एक एक आदमी का, उनका बस नहीं चल रहा है, वरना एक एक आदमी का पकड़ के गला दबा दे वो। तो भाजपाई क्या कहते हो, तो दुर्भावना से भरी हुई पार्टी है, घृणा से भरी हुई पार्टी है, नफरत से भरी हुई पार्टी है, विपक्ष को खत्म करने का उनका उद्देश्य है। तो भाजपा क्या करे, उसको छोड़ दीजिए। संसद में उठाएंगे और मामला ये, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को राहत मिली तो ये इस मुद्दे के जरिए अब एक ही दिन की संसद बची है, और संसद में भी हम लोग इसको प्रयास करेंगे उठाने। संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करते हुए, नेहा आपने सुना कि संसद में भी अब मनीष सिसोदिया की बेल मिलने के मामले को उठाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर अब सबसे बड़ी नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम राहत उन्हें मिली थी, वो प्रचार करने आए थे। अब से 6 महीने के बाद जब नया साल आएगा तो फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, और उसके लिए ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। नेहा, बिल्कुल पंकज, ये आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ी जीत अपने लिए देख रही है। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। संजय, आप इस समय वकीलों के बीच में प्लीज बात करें।
उठा दी हैं, जो इतने समय से लॉ पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियां थी वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहाँ पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल, डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया के समझ को लेकर भी बात की है कोर्ट ने। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है, जब से आजादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है कि भाई आर्टिकल 21 जो है इज द प्राइमेस्ट, इज द फर्स्ट राइट, इज द मोस्ट फाउंडेशनल राइट एंड हैज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑल कोर्ट, वेदर इट इज पीएमएलए और एनी अदर कोर्ट, इट डजंट मैटर। इफ द ट्रायल इज डिलेड, अ पर्सन इज इनसाइड फॉर सम टाइम, यू हैव टू रिलीज पर्सन ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब ये है कि अक्यूज्ड जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन व्हिच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, व्हिच इज कि अक्यूज्ड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी सीबीआई मैटर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विवेक जैन का ये साफ कहना है कि इस ऑर्डर से मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये बेल का ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक चाबी होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के भी जमानत के दरवाजे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राहतों भरा फैसला है और आगे के लिए भविष्योन्मुखी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो भविष्य भी देख रही है कि उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।